रामायण। मैं काल हूं। महाराज दशरथ तो प्रजापालक थे ही, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम भी प्रजा के सुख दुख का उतना ही ध्यान रखते थे। प्रजा राम के लिए प्राणों से प्यारी थी और प्रजा के लिए राम। बल्कि अब तो श्री राम में अयोध्या की प्रजा अपने महाराज दशरथ की छवि भी देखने लगी थी। कुमार श्री राम की जय! कुमार श्री राम की जय! कुमार श्री राम की जय! और फिर एक दिन वो समय आ गया जबकि महाराज दशरथ को भी अपनी अवस्था को लेकर चिंता होने लगी थी। वो एक दिन दर्पण में बड़ी देर से अपने आप को देख रहे थे। तभी महारानी कौशल्या ने आकर उनका ध्यान भंग किया। क्या बात है महाराज, आज बड़ी देर तक अपनी छवि दर्पण में निहार रहे हैं? कौशल्या, मैं दर्पण में अपना रूप नहीं बल्कि अपनी अवस्था देख रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं? अचानक ऐसा क्या हो गया आपकी अवस्था को? वृद्ध हो गया हूँ कौशल्या। बुढ़ापा दबे पांव मेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। कैसी बात करते हैं महाराज, मुझे तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता। बुढ़ापे में इतना साहस कहाँ कि वो चक्रवर्ती सम्राट अयोध्यापति को छू भी सके। कौशल्या, तुम मेरी पत्नी हो और एक पत्नी कभी नहीं चाहती कि उसका पति कभी बूढ़ा हो। पर सच तो ये है कि हमें बुढ़ापे का स्वागत करना ही पड़ेगा। उसे हम चाहते हुए भी नकार नहीं सकते। बड़ी रहस्य की बातें कर रहे हैं आज। क्या हो गया है आपको? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। मेरे वानप्रस्थ का समय आ गया है कौशल्या, किंतु वानप्रस्थ में जाने से पहले मैं अयोध्या का सिंहासन अपने राम को देकर आश्वस्त हो जाना चाहता हूँ। महाराज, आपने ये क्या किया? आपने राम को सिंहासन देने का निर्णय ले भी लिया बिना किसी से परामर्श किए? आप एक बार अपने मंत्रियों और सभासदों से विचार तो कर लेते, या कम से कम कुलगुरु वशिष्ठ से परामर्श लेने के लिए मैं आज ही उनके पास जाऊंगा। इस शुभ कार्य में बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए। तब विचार कर महाराज गए गुरु के पास, विनय सहित वो बोल पड़े अपने मन की बात। प्रणाम गुरुदेव, आज मुझे अयोध्या के भविष्य के लिए आपके पास आना पड़ा है। आपका तो यहाँ सदा ही स्वागत है महाराज, पर आपके होते हुए अयोध्या को भविष्य की चिंता? सब आपका आशीर्वाद है गुरुदेव, पर सच तो ये है कि बढ़ती उम्र के साथ अयोध्या के भविष्य को लेकर मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। ओह, समझा महाराज। कहीं आप अयोध्या के उत्तराधिकारी को लेकर तो चिंतित नहीं हैं? कहिए, क्या मैंने ठीक नहीं कहा? आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपसे क्या छिपा है। राम अब बड़े हो गए हैं, अब उनका विवाह भी हो गया है। अयोध्या की प्रजा को वो मुझसे भी अधिक प्रेम करते हैं। अयोध्या के लोग भी उन्हें अपना भविष्य मानते हैं। ये सब तो बिल्कुल सत्य है महाराज, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपका विचार क्या है? राम के गुणों को देखकर मैं चाहता हूँ कि अयोध्या का सिंहासन उन्हें सौंपकर मैं इस भार से मुक्त हो जाऊं। समय तो पंख लगाकर उड़ता है और जीवन का तो कोई ठिकाना नहीं है। महाराज दशरथ के मन की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ सोच में पड़ गए। तो क्या वो घड़ी आ गई है जिसके लिए राम का धरती पर अवतरण हुआ है? और क्या अयोध्या उस घड़ी का सामना करने के लिए तैयार है? वो जानते थे कि जो कुछ होना है वो तो होकर ही रहेगा, उसे टाला नहीं जा सकता। पर प्रश्न है कि हम उसे किस तरह लेते हैं। क्या सोचने लगे गुरुदेव? क्या मेरा ऐसा सोचना उचित नहीं है? हाँ, उचित है, बिल्कुल उचित है, 100% उचित है महाराज। राम सर्वगुण संपन्न है। मैं जानता हूँ वो आप ही की तरह कुशल प्रजापालक सिद्ध होंगे। अयोध्या की प्रजा भी उन्हें अपने प्राणों से अधिक चाहती है, इसलिए अब इस शुभ कार्य में देर न करें। ठीक है गुरुदेव, यदि आपने राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने के लिए अपनी सहमति दे दी है तो मैं मंत्री परिषद से आज ही इस बारे में बात करूंगा। अवश्य महाराज, पर इस विषय में सबसे बड़ा अधिकार प्रजा का है
उसे ही तय करना चाहिए कि उसका होने वाला नायक कौन होगा, कौन उसका सबसे बड़ा बंधु है, मित्र है, रक्षक है। सावधान, सावधान! सूर्य कुलभूषण रघुवंश मणि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ महल में पधार रहे हैं। अयोध्या वासियों, उपस्थित जन और मंत्री परिषद, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रघुवंशी दशरथ अयोध्या की प्रजा की कई वर्षों तक सेवा करता रहा हूं, किंतु हर व्यक्ति और कार्य का एक समय होता है और मेरा समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। महाराज, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अयोध्या की प्रजा तो यही चाहती है कि आप युग युगांतर तक उसके राजा बने रहें। हाँ महाराज, हम आपके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। महाराज दशरथ का समय कभी समाप्त नहीं होगा, आप सदैव हमारे साथ रहेंगे। अयोध्या नरेश रघुकुल श्रेष्ठ महाराज दशरथ की। शांत शांत, आप लोग शांत हो जाएं। महाराज, सभासद आपकी बातों से बहुत ही बेचैन हो रहे हैं। सब आपके मन की बात जानना चाहते हैं। जो भी आपके मन में है उसे स्पष्ट कहें। हम आप सभी के प्रेम से अभिभूत हैं, पर हम जो कुछ भी कहने जा रहे हैं उसका अर्थ ये नहीं कि मैं अस्वस्थ हूं या कोई और संकट है। मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं उसका संबंध रघुवंश के उत्तराधिकारी से है। उत्तराधिकारी कौन होगा? अयोध्या का अगला राजा कौन कौन संभालेगा? कौन होगा अयोध्या का बनेगा उत्तराधिकारी? कौन होगा उत्तराधिकारी? सिंहासन कौन संभालेगा? महाराज, ये रहस्य अब और ना बढ़ाइए। सब जानना चाहते हैं कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा। आपके बाद कौन बैठेगा इस सिंहासन पर? किसे आप इसके योग्य मानते हैं? मैं आप लोगों से ही जानना चाहता हूं कि यदि आप सबको इसका अधिकार दिया जाए तो आप अयोध्या का उत्तराधिकारी किसे चुनेंगे? बताइए, कौन इतना योग्य और सक्षम है जिसे आप रघुवंश का उत्तराधिकारी चुनेंगे? ऐसे क्षण में प्रजा के मन में भला राम के अलावा और कौन सा नाम आ सकता है? राम में तो उनके प्राण बसते थे। राम का मुख देखे बिना अयोध्या में सूरज नहीं उगता था। उन्हें प्रजा ने अपने हाथों में खिलाया और आज वही प्रजा उन्हें सर माथे बिठाना चाहती थी। और ये जानकर सबसे बड़ी खुशी महाराज दशरथ को मिली। वो अपने ही विचार प्रजा के मुख से सुनकर आनंद से भर गए। इसका अर्थ यह है कि आप सभी राम को युवराज पद देने का समर्थन करते हैं। तो ठीक है, तो मैं इक्ष्वाकु वंशज रघुकुल नायक का पुत्र दशरथ अपने प्रिय कौशल्यानंदन राम को अयोध्या का युवराज घोषित करता हूं। महाराज दशरथ की जय! महाराज दशरथ की जय! युवराज राम की जय! युवराज राम की जय! हर ओर राम की जय जयकार हो रही थी। महाराज दशरथ अपने इस निर्णय पर जितना गर्व करते उतना कम था। पर राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना दशरथ ने जितना आसान समझा था उतना था नहीं। क्या राम युवराज पद स्वीकार कर लेंगे? जिस राम ने गुरु और पिता से त्याग की शिक्षा पाई हो, जिन्होंने त्याग को ही अपना सबसे बड़ा धर्म माना हो, वो पुरुषोत्तम राम अपने 3 भाइयों के रहते स्वयं अयोध्या के सिंहासन को कैसे स्वीकार कर सकते थे? राम